हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट्स में स्वागत है। अपन ने पिछली क्लास में दशमलव संख्याओं का गुणा तथा भाग पढ़ा था और उससे पहले दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाव पढ़ा था। आज अपन दशमलव संख्याओं की तुलना अर्थात डेसिमल नंबर का कंपैरिजन, दो दशमलव संख्याएं दे रखी हो तो उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, किस प्रकार पता करते हैं, वो आपको आज इस वीडियो में सिखाएंगे। और दशमलव संख्याओं का आरोही व अवरोही क्रम अर्थात डेसिमल नंबर का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किस प्रकार लिखा जाता है वो आपको सिखाएंगे। यदि आप इनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप आज के इस वीडियो के साथ कुछ देर के लिए बने रहिए, आप ये सब कुछ सीख जाएंगे। तो अधिक समय व्यतीत न करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें दशमलव संख्याओं की तुलना की बात करें। मान लीजिए अपने को कोई एक संख्या दे दी जाती है 0.07 और 0.007। मान लीजिए इस प्रकार कोई दो दशमलव संख्याएं दे दी। अब अपने को पता करना है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो अपन किस प्रकार पता करते हैं वो देखिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो दशमलव से पहले जो भी संख्याएं लिखी जाती है ये एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या। मान लीजिए यहाँ अपन कोई संख्या लिखते हैं इस प्रकार, तो ये जो संख्या है दशमलव से पहले अर्थात दशमलव के बाईं ओर संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। और दशमलव के बाद की जो संख्या है दाईं ओर की संख्या है ये दशमलव संख्या है। तो देखिए इस संख्या को अपन दशांश, शतांश, सहस्त्रांश इस प्रकार आगे बोलते हैं। मतलब दशांश मतलब 10वां भाग और सहस्त्रांश मतलब 100वां और शतांश मतलब 100वां और सहस्त्रांश मतलब 1000वां भाग, इस प्रकार अपन बोलते हैं। और इकाई अंक दशमलव के बाईं और जो प्रथम अंक है इसे अपन इकाई बोलते हैं और इसे दाई और आगे अंक होंगे तो उन्हें सैकड़ा, हजार इस प्रकार भी अपन बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, जब दशमलव संख्याएं आपको दे रखी हो तो सबसे पहले आपको पूर्ण संख्याओं को देखना है कि जो पूर्ण संख्या है वो कौन सी बड़ी है। जो दशमलव से पहले जो संख्या है वो पूर्ण संख्या भी आपको बताया, तो वो जो बड़ी होगी सबसे पहले वो पता चल जाए तो अपने को सब पता चल जाएगा कि बड़ी संख्या कौन सी। यहाँ देखा जाए तो 0 और यहाँ पे भी 0, दशमलव लगाए। उसके बाद देखें यहाँ दशमलव में अर्थात तो दशांश का अंक यहाँ 0 है और यहाँ क्या है? 0 है। फिर अपन शतांश की ओर ध्यान दें, यहाँ 7 है और यहाँ क्या है? 0 है। तो बड़ा कौन है? 7 है। तो अपने को पता चलता है कि यहाँ पे 0.07 बड़ी है 0.007 से। ठीक, अब देखिए, अब और तरीके से समझना है तो इसे अपन इस प्रकार समझेंगे। यहाँ पे भी 0 और यहाँ भी 0। ठीक, तो ये क्या है? यहाँ पे अपन कह सकते हैं बराबर है। देखिए कुछ चिन्ह लगते हैं, आपको बता देते हैं। जब कोई संख्या दो संख्याएं हो और उनमें से बड़ी संख्या जिधर होती है उधर इस चिन्ह का मुंह खुला रहता है। ठीक है, और इसे बोला जाता है ग्रेटर देन। क्या बोला जाता है? ग्रेटर देन। जिधर बड़ी संख्या होगी और फिर जिधर संख्या छोटी होगी उस तरफ ये मुंह होता है, अर्थात इसे बोला जाता है लेस देन। ठीक है, और एक चिन्ह आता है जब संख्याएं दोनों तरफ बराबर हो तो ये बराबर का चिन्ह, इसे इक्वल बोला जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल, ये तीन चिन्ह अपन काम में लेते हैं संख्याओं के कंपैरिजन करने में। ठीक, अब देखा जाए कि यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे 0 है लेकिन उससे पहले देखा जाए तो दशमलव है, तो अपन दशमलव को चेक करें। यहाँ पे भी दशमलव है और यहाँ पे भी दशमलव है। ठीक, अब 0 और यहाँ पे भी क्या है? 0, ये बराबर। यहाँ देखा जाए तो क्या है? 7 है और यहाँ देखा जाए तो 0 है, अर्थात बड़ी कौन सी है? ये। और अपन यही कह रहे हैं कि 0.07 बड़ी है 0.007 से, तो अपन इस प्रकार का चिन्ह अंतिम आंसर में लगाएंगे। तो इस प्रकार आप सीख गए कि संख्या की तुलना किस प्रकार करते हैं। अपन और भी एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2.03 और 2.30, अपन को क्या करना है? इन दोनों संख्याओं में पता करना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं? जो पूर्ण संख्या है, यहाँ भी और यहाँ भी देखा जाए तो पूर्ण संख्या क्या है? बराबर है। फिर देखा जाए दशमलव, यहाँ पे भी ठीक है और यहाँ पे भी दशमलव बराबर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 0 है और यहाँ पे देखा जाए तो 3 है, अर्थात बड़ा कौन है? 3।
ठीक है, 0 और 3 में से बड़ा 3 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी ये, अर्थात कह सकते हैं कि 2.03 से बड़ी है 2.30, इस प्रकार। ठीक है, अब आप समझ गए हैं किस प्रकार अपन ने बड़ी संख्या का पता कर लिया। और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। बाकी वाली संख्या की अब आवश्यकता नहीं है, अर्थात अपन ने ये दशांश ले लिया, अब शतांश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने को पहले ही पता चल गया कि दशांश में यहाँ 3 बड़ा है और 0 छोटा है। ठीक है, अब देखिए 42.521 और 42.53 में अपने को क्या करना है, संख्याओं में कंपैरिजन करना है, अर्थात संख्याओं की तुलना करनी है। ठीक, अब सबसे पहले इस संख्या में देखा जाए पूर्ण संख्या, यहाँ भी 42 है और यहाँ भी 42 है, अर्थात अपन इन दोनों के लिए एक ही लगा लेते हैं बराबर का चिन्ह, ये तो क्या है बराबर है। उसके बाद देखा जाए दशमलव, यहाँ पे दशमलव बराबर है। ठीक, इसके बाद देखा जाए कि 5, यहाँ पे भी ठीक, यहाँ 5 है और यहाँ पे भी क्या है 5 बराबर है। अब देखिए यहाँ है 2 और यहाँ पे है 3। ठीक है, अपन कह सकते हैं कि 2 से 3 बड़ा है, तो ये लीजिए चिन्ह भी मुंह किधर खुला रहेगा, 3 की तरफ, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा 42.521 से बड़ी है 42.53। ठीक है, अब अपने को सिर्फ क्या करना है, ध्यान क्या रखना होता है, ध्यान हमेशा पहले तो पूर्ण संख्याओं को देख लें कि यदि पूर्ण संख्या दोनों में से किसी की बड़ी है तो सीधी बात है कि वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। यदि पूर्ण संख्या के बाद आपको बराबर हो या छोटी मोटी हो जाए, उसके बाद आपको देखना है दशमलव के बाद का अंक अर्थात दशांश, और दशांश के बाद यदि दशांश भी समान हो जाए तो उसके बाद शतांश की ओर ध्यान दो, फिर सहस्त्रांश। इस प्रकार अपन संख्याओं को तुलना के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, अब और एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, ताकि आपको आसानी से समझ आए। देखिए, कोई टॉपिक पूरा करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि आपको समझ में आना चाहिए, जो आपको पढ़ाया जाता है वो समझ में आ जाए, वही काफ़ी है। बाकी ये सब कुछ एक दिन में करवाया जा सकता है, दशमलव की तुलना, दशमलव का जोड़ घटाव। ठीक है, आपको एक एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो बनाकर समझाया जा रहा है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। 32.675 और 28.016। ठीक, अब देखिए ये दो संख्या हैं, इनमें अपन तुलना करते हैं। देखिए सबसे पहले एक आपको बात बताई है कि यहाँ पे जो पूर्ण संख्या है उनमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है 28 और यहाँ है 32, तो सिंपल सी बात है ये संख्या बड़ी है और यहाँ की संख्या का ध्यान नहीं देना। हमेशा ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद की संख्या का मान हमेशा 1 से क्या होता है, कम होता है। तो देखिए ये 32.675 बड़ी है, ठीक है, 28.016 से। बात समझ में आ गई होगी। अपन ने बड़ी इसको किस रूप में कहा, क्योंकि यहाँ पे जो पूर्ण संख्या थी, जो दशमलव से पहले की संख्या पूर्ण संख्या थी, दशमलव के बाईं ओर की संख्या वो क्या थी, बड़ी थी। इसलिए जब वो संख्या बड़ी है तो अपने को दशांश शतांश पे जाने की जरूरत ही नहीं है, वहीं से अपन सीधा पता कर सकते हैं। एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए 76.321 और 76.301 में अपने को क्या करना है, संख्या में तुलना करनी। अर्थात अपन देखें पूर्ण संख्या में यहाँ भी 76 है और यहाँ पे भी क्या है 76, तो ये तो क्या है, समान है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखा जाए दशमलव के बाद यहाँ दशमलव है और यहाँ पे भी क्या है, दशमलव है, और दशमलव के बाद यहाँ 3 है और इधर भी दशमलव के बाद 3 है, ठीक। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 0, अर्थात बड़ा कौन है, 0 और 2 में 2 बड़ा है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, 76.321। यहाँ लिख सकते हैं 76.321 बड़ी है किससे, 76.301 से, ठीक है।
इस प्रकार आपको जो संख्याओं की तुलना है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। दो संख्याएं दे रखी हो और आपको कहे इनमें से छोटी बड़ी का पहचान करना है तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब अपन समझते हैं दशमलव संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम अर्थात असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किस प्रकार लिखा जाता है। बस यदि तुलना आती है संख्याओं की करने तो अपन स्थानीय मान आरोही और अवरोही क्रम भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले अपन क्या करें, आरोही क्रम को सीख लेते हैं। आरोही क्रम, इसे इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए कोई संख्याएं अपन ले लेते हैं पहले। को आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, इस प्रकार अपन प्रश्न को लिखेंगे और यहाँ पे अपन हल करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए आरोही क्रम, आप सब जानते हैं आरोही क्रम का दूसरा नाम बढ़ता क्रम होता है। आरोही नाम छोटा है तो अपन संख्या को भी इनमें से सबसे जो डेसिमल में संख्याएं लिखी हुई है सबसे छोटी जो दशमलव की संख्या होगी उसे सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी और अंतिम में सबसे बड़ी जो संख्या होगी उसे लिखेंगे। तो अपन आरोही क्रम इनमें यहाँ पे लिख देते हैं आरोही क्रम। अब अपन संख्याओं की तुलना करना शुरू करेंगे। सबसे पहले ध्यान क्या रखना होता है, पूर्ण संख्या, जिसकी पूर्ण संख्या कोई बड़ी है वो संख्या तो सबसे बड़ी होगी, लेकिन अपने को यहाँ पे आरोही क्रम में है तो अपन क्या करेंगे, सबसे छोटी जो संख्या है उसकी पहचान करना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे भी देखो पूर्ण संख्याओं में 0 है और यहाँ पे भी देखिए पूर्ण संख्या में 0 है। ठीक है, अब यहाँ तो ये 0 0 बराबर है, लेकिन दशमलव के बाद के सब मामला है। देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 8 है। इसका मतलब क्या है, 2 और 8 में सबसे छोटा, यहाँ पे देखा जाए तो 2 और 8 में 2 छोटा है। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या तो 0.24 है। तो अपन इस प्रकार लिख सकते हैं 0.24 क्या है, छोटी है। तो इस प्रकार छोटी है तो चिन्ह इस प्रकार लगेगा। ठीक है, जो इससे बड़ी होगी वो आगे आएगी। अब इससे बड़ी तो अपन तुलना इससे कर रहे थे, तो कौन सी संख्या है 0.81। अब अपन इससे बड़ी जो संख्या होगी वो लिखेंगे। अब संख्या तो ये बची और एक ये है। अब इनमें देखा जाए यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, यहाँ तो साफ पता चल रहा है पूर्ण संख्या से, यहाँ पे 1 और यहाँ 3, तो छोटी 1 है तो अपन सबसे पहले यहाँ लिखते हैं 1 को 1.03 और इससे बड़ी जो सबसे बड़ी संख्या है अंतिम में 3.05। इस प्रकार अपन ने संख्याओं को आरोही क्रम में लिख दिया। अब यदि अवरोही क्रम लिखना है तो इसका क्रम चेंज कर दो और चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। कुछ और भी एग्जांपल लेंगे ताकि ये जो आरोही और अवरोही क्रम है ये आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, अब अपन सेकंड एग्जांपल लेते हैं। 2 एग्जांपल लेंगे आरोही क्रम के और 2 ही अवरोही क्रम के। को अवरोही क्रम में लिखिए। अब आपको ध्यान क्या रखना होता है, सबसे पहले पूछा गया क्या है अवरोही क्रम, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे हल अर्थात प्रश्न को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अब लिखोगे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम नहीं लेना है अपने को। चलो कोई बात नहीं, अपन अवरोही क्रम भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अवरोही क्रम, चलिए अगला एग्जाम्पल अपन आरोही क्रम का लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आरोही क्रम मैं मिटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ अवरोही क्रम। ठीक है, ताकि आपका ध्यान कहीं भटके नहीं। अब आप ध्यान दीजिए, अपन अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब क्या है,
बड़ी संख्या को पहले लेना है, नाम बड़ा है, आरोही से अवरोही नाम बड़ा होता है तो बड़ी संख्या पहले लेनी होती है। ठीक है, अब अपने को बड़ी संख्या की पहचान करनी है इन सभी संख्याओं में से। अब देखा जाए यहाँ पे देखो दशमलव के बाद एक संख्या है, यहाँ पे दो संख्या, यहाँ दो संख्या, यहाँ दो संख्या, तो अपन अपनी सरलता के लिए यहाँ इसके पीछे क्या लगा सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, अपनी सरलता के लिए, ताकि अपने को कंफ्यूजन नहीं हो संख्याओं में। अब देखिए अवरोही क्रम, बड़ी संख्या को सबसे पहले ढूंढना है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ दो, यहाँ एक, तो बड़ा कौन है, यहाँ पे पूर्ण संख्या में ही दिख रहा है अपने को दो, यहाँ पे क्या है, बड़ी है संख्या है, तो अपन सबसे पहले कौन सी संख्या को लिखेंगे, 2.4 और 1 क्या है, बड़ी है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या ये अवरोही क्रम अपन लिख रहे हैं तो सबसे बड़ी को पहले लिखते हैं। अब 2 के बाद उससे छोटी संख्या को ढूंढना है, तो यहाँ पे भी एक, यहाँ एक, ये 3 संख्या एक एक वाली है। अब इसके दशमलव के बाद ही अपन पहचान करके बता सकते हैं, दशमलव के बाद यहाँ 3 है, यहाँ 0 है और यहाँ पे भी क्या है, 0 है, तो बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है, 3 है, तो अपन लिखेंगे 1.30। अब इससे छोटी जो संख्या होगी उसकी पहचान करेंगे अपन। अब ये संख्या और ये संख्या, दो संख्याएं बची है, यहाँ 1.08 है, यहाँ 1.04 है। ठीक है, यहाँ 4 है और यहाँ क्या है, 8 है, तो बड़ी कौन सी है, 1.08, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.08 बड़ी संख्या है, किससे, 1.04 से। इस प्रकार आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले पूर्ण संख्या को देखना है, उसके बाद दशमलव के बाद की संख्या अर्थात दशांश को देखना है, दशांश यदि समान है तो उसके बाद आप शतांश देखिए, शतांश समान है तो आप सहस्त्रांश देखिए, इस प्रकार आप संख्याओं को लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, को आरोही क्रम अर्थात ऑर्डर में लिखिए। ठीक है, प्रश्न आप समझ गए होंगे। अब अपन इसका हल करते हैं। सबसे पहले जो पूछा क्या है, आरोही क्रम, तो अपन यहाँ लिख देंगे आरोही क्रम, या अर्थात आरोही क्रम भी लिख दीजिए। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, संख्याओं में तुलना स्टार्ट करते हैं। देखिए संख्याओं की तुलना करेंगे तो यहाँ पे भी पूर्ण संख्याएं सबसे पहले देखते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ 4 है। अब अपन को सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है, तो सबसे देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या में देखा जाए तो 1 है, तो यहाँ पे अपन सबसे पहले लिखेंगे 1.2। ये क्या है, छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या जिधर भी होती है उधर मुंह बंद रहता है। ठीक, अब अपने को इससे बड़ी संख्या ढूंढनी है। ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये तो बड़ी हो नहीं सकती, इससे बड़ी है ये 3, तो 3.30। अब इससे बड़ी संख्या अर्थात इन दोनों संख्या में कंपैरिजन करना है। 4 है दशमलव, ठीक है, 4 है दशमलव लगा, ये यहाँ तक तो बराबर है दोनों संख्या। इसके बाद देखा जाए यहाँ 0 है और यहाँ क्या है, 4 है, इसका मतलब ये संख्या क्या है, बड़ी है और ये संख्या छोटी है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इस संख्या को लिखेंगे 4.01 और सबसे अंतिम में अर्थात सबसे बड़ी संख्या 4.44। ये इन संख्याओं का आरोही क्रम अर्थात बढ़ता क्रम है। ठीक है, देखिए बढ़ता क्रम कैसे कहते हैं, सबसे छोटी फिर बड़ी और अंतिम में सबसे बड़ी, इसका मतलब हो गया बढ़ता क्रम। घटता क्रम में क्या होता है, यानी अवरोही क्रम, सबसे बड़ी संख्या होती है वो पहले आती है, फिर उससे छोटी और इसलिए ये संख्या क्या होती है, घटती है, तो उसे घटता क्रम भी बोलते हैं। अब एक और एग्जाम्पल अपन अवरोही क्रम का ले लेते हैं। को अवरोही क्रम में लिखिए।
अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर है ये। यहाँ पे लिखेंगे अवरोही क्रम। अब अपन संख्याओं में क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखिए नाम अवरोही क्रम है, नाम बड़ा है तो अपन संख्या इनमें से सबसे बड़ी संख्या को पहले देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ 1 और यहाँ 0। इसका मतलब 1 इन सब में बड़ी संख्या है पूर्ण संख्याओं में पहले, तो अपन सबसे पहले इसको लिखेंगे 1.01। ठीक, अब ये बड़ी है तो इधर मुंह इधर रखिए खुला, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिधर बड़ी संख्या है उधर मुंह खुला रख दो, जिधर संख्या अब छोटी इधर आएगी वो इससे छोटी होगी तब इधर आएगी, और इस तरफ मुंह क्या रहेगा, बंद रहेगा। ठीक है, अब देखिए अब अपने को इससे बड़ी संख्या ढूंढनी है, तो यहाँ पे 0.03। यदि यहाँ पे देखिए 2 संख्या है तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, 1 0 लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए 0.0 है, 0.2 है और यहाँ पे क्या है 0.3 है, इसके पीछे 1 0 लगा दीजिए। तो यहाँ पे अपन दशांश के अंक पे देखें तो यहाँ 0, यहाँ 2 और यहाँ पे 3। इसका मतलब बड़ी संख्या कौन सी है, 0.30 है, तो 0.30 बड़ी है। ठीक है, इससे तो छोटी है लेकिन जो आने वाली संख्या होगी उससे बड़ी। अब संख्याएं बची है 0.20 और 0.03। अब देखा जाए 0.03 और 0.20। यहाँ पे अपन इन दोनों के दशांश देखें तो यहाँ पे 0 है और इस दशांश में 2 है, इसका मतलब बड़ी संख्या ये है, तो अपन लिखेंगे 0.20। ठीक है, और अब अंतिम में लिखेंगे सबसे छोटी संख्या 0.03। 0.03। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, संख्याओं का अवरोही क्रम लिख सकते हैं। अब आपको संख्याओं के अवरोही क्रम में कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखिए यदि इसको एक बार और समझना है तो आप समझ लीजिए, अवरोही क्रम का अपन ने बोला था, अवरोही का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे। अपन ने पहले पूर्ण संख्याओं में देखा तो सबसे बड़ी संख्या 1 थी, तो 1.01। फिर देखिए इससे छोटी संख्या कौन सी थी, इससे छोटी संख्या में अपन ने यहाँ पे 0 0 वाली ये 3 संख्या अब शेष बची थी, तो देखिए यहाँ पे 0 था, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। दशमलव के बाद यहाँ 0 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो अपन ने 3 को लिया क्योंकि 0 से बड़ा 2 होता है लेकिन 2 से बड़ा 3 होता है, तो यहाँ पे अपन ने 3 वाली संख्या ली। उससे बड़ी ये 2 संख्याएं शेष बची, वहाँ पे अपन ने देखा 0.03 है और यहाँ पे देखा 0.20 है, तो यहाँ पे देखिए दशांश यहाँ 0 है और यहाँ पे दशांश 2 है, तो पहले आएगी ये संख्या 0.20 और अंत में आएगी ये संख्या जिसका शतांश 3 है और इसका शतांश क्या है 0। ये संख्या तो पहले ही आ चुकी है। इस प्रकार संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम दशमलव रूप में अपन लिख सकते हैं, और दशमलव संख्याएं यदि 2 दी गई हो और यदि आपको बोला जाता है कि उन 2 संख्याओं की तुलना करनी है तो आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आपने ये वीडियो पूरा देखा है और आपको यदि ये जो भी समझाया गया है आज के इस वीडियो में वो समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो के संबंध में कमेंट भी करें, और यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर